देखिए ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो कहता है किसी ठोस पदार्थ को गर्म करने पर ठोस से सीधे वाष्प में बदल जाते हैं और वाष्प को ठंडा करने पर सीधे ठोस में बदल जाते हैं। यानी कि ये ऐसे पदार्थ होते हैं जब उसको हम लोग गर्म करेंगे तो ऐसा नहीं कि द्रव में बदलेंगे, नहीं, द्रव में बिना बदले सीधे वाष्प, और वाष्प को ठंडा करने पर फिर पुनः द्रव में बिना बदले ठोस में बदल जाते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। और ये ऐसे पदार्थ को क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातित पदार्थ के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। और आपसे पूछा जाए कि ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं, आराम से इतना बता दीजिएगा। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि ऊर्ध्वपातित पदार्थ किसे कहते हैं, तो इतना बोलना पड़ेगा किसी ठोस पदार्थ को गर्म करने पर ठोस से सीधे वाष्प में बदल जाते हैं और वाष्प को ठंडा करने पर सीधे ठोस में बदल जाते हैं। तो ऐसे पदार्थ को ऊर्ध्वपातित पदार्थ कहते हैं, ठीक है ना। और अगर ऊर्ध्वपातन पूछा जाए तो इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं, ऐसे बोल दीजिएगा। जैसे देखिएगा अमोनियम क्लोराइड जो है, आयोडीन जो है, कपूर, नेपथलीन, ये ऐसे पदार्थ हैं, इसको अगर हम लोग गर्म करेंगे ना तो ये रहते हैं ठोस अवस्था में। लेकिन जब इसको हम लोग गर्म करेंगे ना तो सीधे या बिना द्रव में बदले किसमें बदल जाएंगे, गैस में बदल जाएंगे। तो इसलिए हम इन पदार्थों को क्या कहेंगे, ऊर्ध्वपातित पदार्थ के नाम से जानेंगे। और जब ये प्रक्रिया होता है कि जब हम किसी ठोस पदार्थ को गर्म करते हैं, वह बिना द्रव में बदले सीधे गैस, और ठंडा करते हैं तो गैस से सीधे ठोस में बदल जाते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम लोग ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ये प्रक्रिया थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ठोस, ये द्रव और ये गैस है। अगर हम किसी पदार्थ को गर्म करते हैं तो वह ठोस से द्रव में बदलता है, तो समझिए वह गल गया, पिघल गया, ठीक है ना। तो इसको हम लोग कहते हैं संगलन या गलन या द्रवण के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन उसी द्रव को यदि हम ठंडा करेंगे तो फिर किस में बदल जाएगा, ठोस में। तो उस प्रक्रिया को हम जमना कहेंगे। द्रव को यदि हम गर्म करेंगे तो किस में बदलेगा, गैस में। तो इस प्रक्रिया को आप क्वथन कह सकते हैं या वाष्पीकरण भी कह सकते हैं। क्योंकि दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, एक क्वथन और वाष्पीकरण या वाष्पन में थोड़ा अंतर है कि क्वथन जो होता है एक निश्चित ताप पर होता है और वाष्पीकरण जो होता है वो हर तापमान पर होते रहता है, ठीक है ना। और गैस को यदि हम ठंडा करेंगे फिर वो द्रव में जब बदल जाएगा तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, संघनन कहेंगे। अब यहाँ आते ठोस को यदि हम गर्म किए और वो सीधे गैस में बदल जाए, और गैस को यदि ठंडा किए फिर पुनः ठोस में बदल जाए, तो इस प्रक्रिया दोनों क्या कहलाएगा, ऊर्ध्वपातन कहलाएगा, जो हम आपको अभी बताएं, ठीक है ना। तो ये तीनों चीज बहुत अच्छा से आपको समझ में आ गया होगा कि ठोस से द्रव, द्रव से गैस, और फिर गैस से द्रव, द्रव से ठोस, ठीक है ना। और ठोस से सीधे गैस और गैस से सीधे ठोस, ये सब प्रक्रिया आपको अच्छे से समझ में आ गया। चलिए फिर मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।